शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चर्चा हुई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि चीन ने पिछले 5 सालों से कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीयों के लिए बंद कर रखी है। अब इस यात्रा को फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग सी से मुलाकात की। 5 सालों के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर कई अहम सहमतियां बनाई गई, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी बातचीत हुई। कैलाश मानसरोवर सबसे पवित्र स्थलों में एक है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। तो हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जहां कैलाश मानसरोवर पर्वत का शिखर है, वहां भोलेनाथ का वास है। इसीलिए हर साल भारत से भी सैकड़ों तीर्थयात्री अपने देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए वहां जाते हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा कोरोना काल के बाद से बंद है। कोरोना के दौरान कई प्रतिबंध लगाए गए। इसके साथ ही गलवान झड़प हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध बढ़ गया और साल 2000 के बाद से ही आधिकारिक रूप से मानसरोवर यात्रा भारतीयों के लिए बंद है। लेकिन अब एक बार फिर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई, जिसमें मानसरोवर यात्रा पर सकारात्मक चर्चा हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुखवा में भक्ति की मनमोहक धारा बही। इस विशेष अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लोगों से शीतकालीन चारधाम यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। इस शीतकालीन यात्रा में शंकराचार्य चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना के लिए निकले और श्रद्धालुओं से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। ये शंखनाद है चारधाम से जुड़ी शीतकालीन यात्रा का। ये दिव्य रंग है उत्तराखंड के मुखवा में गंगा आरती का। ये विशेष छटा है पहाड़ों में भक्ति उत्सव की खुशी की। शीतकालीन चारधामों में से एक मुखी मठ यानी मुखवा में पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ शीतकालीन यात्रा के लिए आह्वान किया गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अगुवाई में यमुना जी के शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली में 16 दिसंबर को शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हुआ था और इसी यात्रा की दूसरी कड़ी का आयोजन मां गंगा के पावन धाम गंगोत्री के मुखवा में हुआ। इस शीतकालीन यात्रा में शंकराचार्य चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना के लिए निकले हैं और श्रद्धालुओं से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इस शीतकालीन यात्रा में जितना आह्लाद, जितना आनंद आ रहा है, ये अवर्णनीय है। इसलिए ये तो आनंद को लूटने की हमारी यात्रा हो रही है। आध्यात्मिक आनंद को इतना अधिक यहाँ इस समय उपलब्ध कर पा रहे हैं हम लोग, शायद ही कहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी यात्रा हम लोगों की हो रही है और हम तो यही सोचते हैं कि जो लोग इस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते थे, क्यों वो घर में बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हर वो सनातनी जो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, इस समय उसको निकलना। परंपरागत रूप से चारधाम की तीर्थ यात्रा अप्रैल या मई में शुरू होती है और सर्दियों की शुरुआत के साथ दीपावली के समय समाप्त होती है। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी होती है और यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देवी देवताओं की डोलियों को पास के मंदिरों में ले जाया जाता है, जहां इनकी पूजा की जाती है। सर्दी के मौसम में भगवान केदारनाथ की डोली ऊखी मठ में, तो भगवान बद्रीनाथ की डोली जोशी मठ पहुँचती है, जबकि देवी गंगा की डोली को मुखवा लाया जाता है और देवी यमुना की डोली को सर्दियों के दौरान खरसाली के शनिदेव मंदिर में रखा जाता है।
हरसाली के बाद मुखवा में भी शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हैं। समय इस यात्रा दल में 10 राज्यों के 100 से अधिक तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल हैं। निश्चित रूप से यह यात्रा जो चल रही है इसके दूरगामी परिणाम होंगे और अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री यहाँ करके शीतकालीन पूजा स्थलों में दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। इस शीतकालीन चारधाम यात्रा का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही 12 महीनों भक्तों को चारधाम के दर्शन करवाना है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।